जय माता की मित्रों, हम लोग मूल नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मूल नक्षत्र में शुक्र देव स्थित हो तो किस तरह के फल हम लोगों को समझने चाहिए। हालांकि प्रायकर सब पाठों में बताते हैं कि ये पाठ जन्म कुंडली में आप अपनी कुंडली में लगा के और उसके फल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन एक ही ग्रह और एक ही नक्षत्र के अनुसार उसको कन्फर्म मान लेना कि ऐसा ही फल होगा, ये गलत बात है। क्योंकि जन्म कुंडली में सब ग्रह, सब भाव, सब नक्षत्र, सबका योगदान होता है। वर्ग कुंडलियों का, दशा महादशा का, गोचर का, अष्टक वर्ग का। तो एक ही चीज से समझना तो अच्छी बात है, और ज्योतिष को समझना एक एक चीज से ही चालू होगा, एक एक पाठ से ही चालू होगा, एक एक जो उसके नियम है, जो उसके सूत्र है, उसके अनुसार ही चालू होगा। लेकिन उसी को कंफर्म मान लेना, ये इस ज्ञान के साथ थोड़ी नाइंसाफी है। और हमारे पाठ केवल आपको सीखने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए और इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिए गए हैं। न कि आप अपनी कुंडली में लगा के और उसको उसी तरह से आप उसको फलित करने के चक्कर में या फलित करने की विचारधारा में अगर आप चले जाएंगे तो वो थोड़ा गलत है। वैसा मत कीजिएगा। इसको समझिए, सूत्रों को समझिए, नक्षत्रों को समझिए और कुछ प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़िए कि ज्योतिष आपको क्या कहना चाहता है। इस चैनल के द्वारा बहुत हद तक जितनी हमारे अंदर जो भी ईश्वर ने या माता ने जो प्रदान किया है, चाहे पठन पाठन से हो, चाहे अभ्यास से हो, चाहे गुरुओं के मुख से सुना हो, हमारी कोशिश ये है कि आपकी नेगेटिविटी को, जो ज्योतिष शास्त्र के लिए या योग या दुर्योग के लिए सोशल मीडिया के द्वारा फैली हुई है, उसको हम कितना दूर कर सकते हैं। बस वही कोशिश है कि आप ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। आप ये मत समझिए कि आप ज्योतिष के द्वारा आपको आने वाले समय की सूचना पहले प्राप्त हो जाए और उसको हम लोग ठीक कर ले। ये बहुत मुश्किल है। ये केवल आपके अपने कर्मों के द्वारा ही संभव है। अगर कोई ये बोलता है कि ज्योतिष के द्वारा हम आपके आने वाले कल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेट, तो हम केवल इतना ही बोल सकते हैं, हो सकता है वो त्रिकालज्ञ हो, लेकिन हम नहीं है भाई। हम एक साधारण और बहुत छोटे से विद्यार्थी हैं। आप ये समझ लो कि पहली कक्षा या KG 1 2 3 उसके विद्यार्थी हैं। ज्योतिष में हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम आपके आने वाले कल को एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर ले और उसमें कोई खराब फल है तो उसको उससे बचा के आपको निकाल दे। संभव नहीं है, हमसे तो संभव नहीं है। हम डायरेक्ट बोलते हैं ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये समझे कि हमको कोई ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इस चीज से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल चलाने का मकसद केवल ज्योतिष के द्वारा आपको ये समझाना है कि ज्योतिष सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कर्मों में उतारते हैं, अगर आप उसको अपनी दिनचर्या में उतारते हैं, तो ज्योतिष बहुत कुछ है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि किसी ग्रह नक्षत्र को, किसी योग को हम उपायों के द्वारा उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या उसके फलों को अगर खराब मिल रहा है तो अच्छे कर सकते हैं। उपायों से कुछ नहीं हो सकता। आप 101% लिख के रख लो, चाहे आप यज्ञ करो, चाहे आप हवन करो, चाहे आप मंत्र करो, चाहे आप पूजा पाठ करो, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या उससे कुछ नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। उससे आपको उन फलों को भोगने के लिए जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त होती है। लेकिन वो फल मिट जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। आप महाभारत उठा के देख लो, आप रामायण उठा के देख लो, जो भी फल जो प्रारब्ध के द्वारा जिसको भोगने हैं, जब ईश्वर ने अवतार लेके जो उस फलों को एक
क्षण मात्र में दूर कर सकते थे अपने जीव के, अपने अवतार के, उसको भी उन्होंने भोगा है। कैसे? अपने पराक्रम को बढ़ा के, अपने कर्मों के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित की कि वो खराब फलों से भी उन्हें घुटने नहीं टेके, उनका डटकर मुकाबला किया है, तब विजय प्राप्त की है। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि किसी उपाय के द्वारा आप किसी प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। ऐसी शक्ति केवल बिरले ही साधु संत और योगियों के अंदर होती है, जो शायद आजकल के समय में सोशल मीडिया में तो संभव है, लेकिन प्रत्यक्ष में अगर कोई ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो तो ऐसे गुरुओं से आपका मिलाप हो सकता है। वो भी आपको यही शिक्षा देंगे, बेटा जो लिखा है उसको भोग लो और हरि का नाम कीर्तन करो। ज्योतिष आपको ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, किस तरह की दिनचर्या करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, वाणी पे कैसा कंट्रोल करना चाहिए, कितना ध्यान और योग और साधना करनी चाहिए, किस तरह का बिहेव अपने जीवन के लिए और अपनों के लिए करना चाहिए, ये समझने के लिए ज्योतिष है। तो ऐसा है कुछ जो फैला हुआ है आज के समय में, उसको समझने में आपको हमारे शब्दों के द्वारा आसानी होगी। और अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारी इच्छा केवल या हमारा व्यू केवल इतना है कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण, जातक का जीवन बहुत सुखी होता है और शुक्र के साथ अगर सूर्य ग्रह हो, सूर्य या गुरु दोनों साथ में हो तो बहुत बुद्धिमान होता है, मंत्री तुल्य पद भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा चरण यहाँ भी सुखी और समृद्ध बनाता है और कुछ ऐसा परोपकार होता है कि महिलाओं या अनाथ आश्रम, बच्चों का, उस सब से कुछ जुड़ी हुई संस्थाओं का कर्ता धर्ता भी हो सकता है या जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तीसरा चरण, यहाँ पे धन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चतुर्थ चरण, यहाँ पे अगर आपका शुक्र शनिदेव के साथ हो तो धार्मिक विषयों का विद्वान होता है और जातक अपने परिवार का पूरा सुख, सहयोग और समर्थन मिलता है। तो ऐसा कुछ होता है चारों चरणों में। मूल नक्षत्र में अगर शुक्रदेव विराजमान हो तो ऐसे कुछ फलों को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि बाकी कौन कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, कौन से भाव में आपका मूल नक्षत्र जाके विराजमान हुआ है, लगन में है, तीसरे स्थान में है, 11वें स्थान में है, तो वो सब का बहुत कुछ अलग इफेक्ट निकल के आएगा। फिर इनको मिलाना पड़ेगा आपको उनके साथ, क्योंकि इनके कारकत्व अलग है, नक्षत्र के अलग है, भाव के अलग है, राशि के अलग है। तो बहुत कुछ, मतलब एक एक चीज को जब हम लोग समझने जाएंगे तब हम लोगों को कुछ प्राप्त होगा। वो भी हम लोगों की अपनी अभ्यास और अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर है। मूल नक्षत्र में शुक्रदेव और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि, धनी होता है इंसान और साथ में विद्वान भी होता है। चंद्रदेव की दृष्टि, मतलब इसमें पुस्तक में जो लिखा है राजा तुल्य होता है। अब किस सीमा तक होता है वो पूरी कुंडली का अध्ययन से पता चलता है। मंगल देव की दृष्टि भी कुछ ऐसे ही फल देती है, उद्योग और व्यापार के संबंध में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करने की प्रेरणा देती है। और बुध देव की दृष्टि भी जातक धनी, चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। गुरुदेव की दृष्टि कई विवाह में सम्मिलित अपने परिवार का कर्ता धर्ता होता है, मतलब बहुत से विवाह ऐसे जातकों के हाथों से संपन्न होते हैं। अब वो सामाजिक हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि बहुत सौभाग्यशाली होता है, सुखी और समृद्ध होता है। तो ये था पुस्तक में जो लिखा हुआ है। जैसा कि पाठों का हमने अभी नियम बना रखा है कि जो भी शुरुआत के 1, 2, 5 मिनट जो है, जितना पुस्तक में लिखा है उतना ही आपको बताया जाए और उसके बाद में हम लोग करेंगे अपनी चर्चा कि हमने क्या देखा। बाकी जन्मपत्री को कैसे समझना चाहिए, ग्रहों को कैसे समझना चाहिए, किस तरह का हमारा व्यू है कि इस चैनल में हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं। हम किसी चीज़ का कोई भी आपको कंफर्म होके नहीं बोलते
कि सोशल मीडिया के द्वारा जो देखने या सुनने को मिलता है कि इस ग्रह की युति है तो आपको इस तरह का दुख या तकलीफ भोगना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब कोई अच्छा योग बताया जाता है, गजकेसरी योग है, नृप योग है, लग्न में बहुत अच्छे ग्रह होने से जो योग है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही कोई खराब योग बताया जाता है कि राहु शनि साथ में है, गुरु राहु साथ में है, मंगल शुक्र साथ में है, और उसकी जब खराब प्रिडिक्शन सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों के पास पहुंचती है और बाय लक हम लोगों की कुंडली में भी वैसा मिल जाता है, तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। उस समय ये सब सुन के मन में मन व्यथित होता है और कुछ अलग सा मोटिवेशन हम लोगों के दिमाग में, चाहे डीमोटिवेशन समझ लो, हम लोगों के दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव रे जो आई उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उसके पहले जो आपका दिमाग था, उसके पहले जो आपकी कंडीशन थी, उसके पहले जो आपकी स्थिति थी, वो बड़ी बेटर थी, बहुत अच्छी थी, आप इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे ही आपने उसके खराब फल सुने और वो आपकी कुंडली में भी मिल गया, तो आप उस समय में अचानक से आपका परिवर्तन हुआ और आपका हंसी खुशी वाला चेहरा जस्ट मतलब सीरियस हो गया और कुछ अलग सा चिंतन आपके दिमाग में चालू हो गया। हमारा मकसद केवल इतना है कि वो जो अलग सा चिंतन आपके दिमाग में चालू हुआ, आप सीरियस हुए, आपके मन कुछ व्यथित हुआ, आपके मन में कुछ अलग विचार आए कि हमारे साथ भी ऐसा होगा क्या, सपोज अभी नहीं आगे होगा क्या। तो इस चैनल के द्वारा जो भी बातें आपको बताई जाती है ग्रहों और नक्षत्रों के विषय में, उसका मेन मकसद यही है कि आपकी नेगेटिविटी को हम कितना दूर कर सकते हैं। हालांकि हमारी अपनी कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हम एक साधारण आपके जैसे ही या आपसे भी कम हैसियत वाले छोटे मोटे इंसान हैं। ज्योतिष एक अलग सब्जेक्ट है, ये ऐसा ज्ञान है जो अनवरत बहते रहता है और हर आदमी का इसके अंदर इस क्षेत्र में चलने का अलग अलग रास्ता होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। ज्योतिष में जितने भी योग दुर्योग पुस्तकें, ये केवल आपको आगे बढ़ने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए है, लेकिन वो जो लिखा है पुस्तक में वो वैसा का वैसा ही आपके साथ घटित होगा, ये दावा पुस्तक भी नहीं करती है। शायद आपने कोई अगर पुस्तक आपके पास है, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि चैनल को भी सुनिए और पुस्तक जरूर अपने पास रखिए, 2-3 जो भी अच्छी है, ज्योतिष की होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, या ग्रह नक्षत्रों की कोई बुक है तो वो, तो उसमें शुरू में ये लिखा जाता है कि देवज्ञ के लिए कुछ नियम, देवज्ञ मतलब जो आपकी जन्मपत्री को फलित कर रहा है, उसके कुछ नियम बांधे हुए हैं इस ज्योतिष शास्त्र में कि उसको कैसे नियम फॉलो करने हैं जब वो जन्मपत्री देख रहा हो। ऐसे ही कुछ नियम सरकार ने अध्यापकों के ऊपर भी दिए हुए हैं। जब मैट्रिक की या कोई भी एग्जाम की जब कॉपियां जांचने के लिए जब किसी भी टीचर्स को अलग अलग प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसके साथ एक रूल रेगुलेशन भी जाता है, शायद आपको पता हो तो, कि आपको इस समय में ही जांच करनी है, उस समय आपका मन शांत होना चाहिए, उस समय आपके दिमाग में कोई पारिवारिक कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, जिससे आप सब बच्चों को समान दृष्टि से देख सकें। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें साफ साफ लिखा है ये बात कि आपका मन कैसा होना चाहिए, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, आपके देखने के नियम किस तरह से होनी चाहिए, देवज्ञ को क्या देखना चाहिए, किस तरह से उसका फल कथन कहना चाहिए, देश काल परिस्थिति मतलब कौन सी जगह में जातक निवास कर रहा है, किस काल में है, किस कालखंड में है, और वो कालखंड कौन सा है, कहां पे उसका जन्म हुआ, वर्तमान में कहां निवास कर रहा है, परिस्थिति कैसी है, परिवार की होल ओवर परिस्थिति कैसी है और खुद की कैसी है। ये हम लोग कुछ नहीं देखते, इसलिए फलित भी नहीं मिलता है। क्या हो गया, आपने सोशल मीडिया के द्वारा या हमारे चैनल में अपनी डेट ऑफ बर्थ समय सब कुछ प्लेस कर दिया और उसके बाद में आपने लिख दिया बताइए। हमसे तो संभव नहीं है भाई। और वैसे भी हमने चैनल
आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके आपका भविष्य कथन कहने के लिए चालू भी नहीं किया है, क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं है आपसे धनोपार्जन करने की। हमको छोटी मोटी ईश्वर ने जो भी प्राइवेट नौकरी दे रखी है उससे हमारा परिवार का खर्चा चलता है, और जितना भी है वो उसी के द्वारा है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई दिमाग में कुछ नहीं है कि ज्योतिष के द्वारा आपसे पैसा लेके हम अपने परिवार का खर्चा चलाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मौका मिलता है, समय होता है और ईश्वर की प्रेरणा होती है तो किसी किसी की जन्मपत्री देखते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह नहीं देखते, देखते हैं। वो अंदर से कुछ आता है कि यहां पे देखनी चाहिए। और जो भी चैनल सुनने वाले हैं उसमें दो चार जो भी है उनको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करवाया था, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं देखते। न हम इस चैनल में अपना कोई फ़ोन नंबर दे रखा है, न हम प्रोफेशनल ज्योतिषाचार्य है। हमने चैनल केवल इसी मकसद से खोला है कि जो भ्रांतियां हैं दिमाग में, जो आपके मन में कुंठाएं जन्म ले लेती है सोशल मीडिया के द्वारा, उन योगों को सुन के ऐसे ऐसे योग आ जाते हैं, हमको भी तकलीफ होती है, वो सबको पढ़ते हैं करते हैं। तो विष योग, बहुत बड़ा विष योग का प्रभाव तो मतलब ऐसा कि एक पोस्ट में तो यहां तक पढ़ा था कि जातक आत्महत्या कर लेता है। मतलब कितनी गलत प्रेरणा जा रही है किसी के दिमाग में। वो विष योग कहां तक फलित होगा? अगर आपका करक लगन हो और 7वें स्थान में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हो, तो फिर उसी फल दीपिका में यह भी बोला गया है कि लग्नेश और सप्तमें साथ में हो तो बहुत बहुत अच्छा योग है, जातक बहुत उन्नति करेगा, बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। लेकिन वो विष योग भी है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन योगों को समझने के लिए आपको खुद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चैनल में आपको सिखाने के पर्पज से ही बनाया गया है। आपको सीखने के पर्पज से आप कमेंट कीजिए, जरूर आंसर देंगे। अभी तक 100% क्वेश्चन का हम आंसर दिया। कोई क्वेश्चन ही ऐसा है जिसका हम आंसर देना उचित नहीं समझते, उसका हो सकता है नहीं दिया हो, वो भी एक दो कोई क्वेश्चन होगा ऐसा, क्योंकि सोशल मीडिया है और पब्लिक चैनल है तो कोई कुछ भी लिख सकता है, सब स्वतंत्र है। लेकिन हम आंसर दे ये जरूरी नहीं है। न गलत चीज का पक्ष लेते हैं, न गलत बात बोलते हैं, न गलत बातों का आंसर देते। इसलिए इस सब्जेक्ट के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। हमको जो प्राप्त करवाया भगवान ने वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी योग से, दुर्योग से, राजयोग से न ज्यादा सुखी होना है न ज्यादा दुखी होना है। ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। यह आपको कर्म कैसे करने हैं उसकी प्रेरणा देती है। अगर जो भी सही ज्योतिष को समझता है, जो भी सही ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता है, ज्योतिष को हम लोग वेदों की आंख बोलते हैं। आंख का मतलब क्या हुआ? क्या देखना क्या है आपको? आपकी आंख अगर जिंदा है, मृत नहीं है, तो आप पूरे संसार को सब कुछ देख सकते हैं। और वेदों की आंख का मतलब क्या हुआ? वेदों को अगर समझना है तो ज्योतिष को समझना पड़ेगा। और जो आदमी ज्योतिष को समझने लगता है वो फालतू की बातें, बिना मतलब के व्यभिचार, बिना मतलब की कटुवाणी, बिना मतलब के वार्तालाप, उन सब से दूरी बना लेता है। भले ही वो एकाकी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं रहता फिर समाज से। फिर वो अपनी एक अलग लाइन में चला जाता है। ज्योतिष को उसी नजरिए से देखिए, ज्योतिष को उस नजरिए में मत जाइए। हम भी नहीं देखते अपनी या अपने परिवार। हाँ, जब शुरू में सीखना चालू किया था तब ये सब किया था। उसके बाद में जब समझ में आ गया तब केवल इतना ही करते हैं कि कर्म अच्छे कीजिए। आपकी हैसियत नहीं है फाइनेंशियली, कोई बात नहीं है। शारीरिक है तो शरीर के द्वारा कीजिए, मानसिक है तो मन के द्वारा कीजिए। अगर आप ईश्वर भक्त है, भगवान की दोनों समय में पूजा करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो नाम के द्वारा कीजिए। ये वो चीज है कि जब आप किसी के लिए अच्छी प्रेरणा नेचुरलिटी में देते हैं, जैसे अच्छे ज्योतिषी देते हैं, जब ईश्वर का नाम लेते हैं या कुछ करते हैं तो भगवान से दुआ करते हैं कि सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सबके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था का संचार हो। तो वो प्रेरणा उसको
वापस नेचुरलिटी के द्वारा क्या क्या होता है कि आप जो करते हैं वही तो मिलेगा। अगर हम कटुवाणी बोलेंगे सबको, तो हमको भी तो वो कटुवाणी ही मिलने वाली है, अच्छी वाणी कहां से मिलेगी? नेचुरलिटी का यही नियम है। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और सब जीवों में, ज्योतिष के ही कथन है ये, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कर्म करने की छूट है। वो प्रारब्ध के द्वारा कर्म नहीं करता है, प्रारब्ध के द्वारा केवल उसका जन्म होता है। हम लोग माता पिता नहीं चुन सकते, हम लोग भाई बहन नहीं चुन सकते, हम लोग गांव समाज नहीं चुन सकते। वो हम लोगों का प्रारब्ध है और उसी के अनुसार हम लोगों के वो फल जो साथ में जुड़े हैं वो भोगने हैं। लेकिन कर्म हम लोगों का अपना होता है। जब हम लोग समर्थ हो जाते हैं कर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर समय एज के बाद में, तब वो कर्म हम लोगों का अपना होता है और उसी के फल के द्वारा हम लोग प्रारब्ध के कर्म भोगते हैं। आपके वर्तमान कर्म बहुत अच्छे हैं, प्रारब्ध के कर्म कितने भी गलत आओ आराम से निकल जाएंगे। ज्योतिष को उसी अनुसार लीजिए, उसी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वाणी को विराम देते और माता रानी से आप सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए दूसरे पाठ में फिर मिलेंगे। जय माता।